दूसरी बात आई है जो स्वकर प्रणाली के बारे में भी कई साथियों ने यहाँ बात की है, तो इसके सिलसिले में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था स्वकर प्रणाली के बारे में, विधायक जी 2010 में जब ये आदेश एक सरकार ने किया कि देश के बहुत सारे प्रदेशों में स्वकर प्रणाली लागू है। स्वकर प्रणाली क्या है? स्वकर प्रणाली का मतलब ये होता है कि अपने घर का आप खुद फार्म भर के घोषणा करेंगे कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, कितनी तामीर है, ये आपको खुद बताना है। और जो आप बताएंगे उसी पे टैक्स लग जाएगा। और अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी या अधिकारी को शुबा पड़ेगा तो वो जाके जांच करेंगे कि आपने जो घोषणा की है, जो आप लोगों ने फार्म भर के दिया है कि मेरे पास कितने कमरे हैं, वो सही है या नहीं है। इसी को कहते हैं स्वकर प्रणाली। बहुत से लोग रोज फेसबुक पे लगा रहे हैं, उन्हें स्वकर प्रणाली क्या है पता नहीं है। लागू हो गई, लग रहा है कि स्वकर प्रणाली लागू नहीं हुई है, बल्कि माशाल्लाह लागू हो गया है। यहाँ कोपा में और घोसी में, इसी जनपद के दोनों नगर पंचायतों में, कोपा में तो 2 साल से लागू है, 1 साल हो गया करीब, घोसी में भी लागू हुए। तो 2010 में ये बात आई थी। तो उस वक्त जो आदेश हुआ था तो उसमें ये था कि बोर्ड से इसका प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। तो ये पालकी थे, उनके जमाने में भी बोर्ड ने पास नहीं किया। फिर उसके 2 साल के बाद 2012 में शाहीना अरशद जमाल चेयरमैन हुई, तो उसके 2012 के बाद उसे बहुत कड़ाई शुरू कर दी सरकार ने। तो बार बार प्रस्ताव बनाते थे ईओ और बोर्ड में आता था, अब बोर्ड उसे फेल कर देता था, क्योंकि उसमें ही था कि बोर्ड से प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। अभी इधर सितंबर को एक नया आदेश यूपी सरकार ने जारी कर दिया और उस आदेश में से सभासदों के, बोर्ड के सभासदों का और चेयरमैन का हस्तक्षेप भी खत्म कर दिया और सीधा कह दिया कि अधिशासी अधिकारी जो है उसको जारी करेंगे और लागू करेंगे, और जो अधिशासी अधिकारी स्वकर प्रणाली को लागू नहीं करेगा उसके खिलाफ शासन कार्रवाई करेगा, और जो बजट नगर पंचायत निकायों को आता है उस बजट को भी रोक दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब अधिशासी अधिकारी, चूंकि चेयरमैन और बोर्ड से इस अधिकार को ले लिया गया, तो डायरेक्ट अब अधिशासी अधिकारी ने हमसे पूछा भी नहीं और अखबार में विज्ञापन निकाल दिया। आप कभी गौर करेंगे कि जितना विज्ञापन आता है सब में चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी दोनों का नाम होता है नीचे, मगर ये शायद पहला ही विज्ञापन ऐसा निकला होगा जिसमें सिर्फ अधिशासी अधिकारी का था और अधिशासी अधिकारी का निकाला। विडंबना तो यहां तक कर दिया कि कुछ सभासदों के जरिए आपत्ति दाखिल की गई कि ये इसमें हमको आपत्ति, जो उसमें भी आता हूं और बताऊंगा, तो आपत्ति दाखिल की गई, तो उसमें सुनवाई होना था। सुनवाई अभी चल रही है, रजिस्टर में लिखा हुआ है सुनवाई जारी है, और दूसरे ही दिन अधिशासी अधिकारी ने उसको फाइनल ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। मैं मंत्री जी से मिला था और मंत्री जी से मैंने कहा था उसमें स्लैब 4 बनाए गए, 4 प्रकार से। 24 मीटर से ऊपर के जो रास्ते हैं, जहाँ रास्ते पे जिनका मकान है उनका रेट अलग होगा, और 24 मीटर से लेके 15 मीटर तक का अलग रेट है, 15 मीटर से 12 मीटर का अलग रेट है, 12 मीटर से 9 मीटर का अलग रेट है, और 9 मीटर से 0 मीटर तक का एक रेट है। मुझे स्वकर प्रणाली लागू करने पर मैं खुद कह रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वकर प्रणाली लागू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश में लागू यह भी हो जाए। हमको आपत्ति यह है कि 9 मीटर का मतलब क्या हुआ, 9 तरीके 27, 30 फुट, यानी जिसका 30 फुट पे मकान है उसके मकान पर भी उतना ही टैक्स लगेगा, और जिनका 3 फुट की गली में घर है जहाँ साइकिल भी नहीं जा सकती उसका टैक्स भी उतना ही लगेगा। भरत जी आप बताइए क्या ये तर्क संगत है? हमारा सिर्फ इतना कहना है सरकार से कि आप जो 9 मीटर का स्लैब है, तो 9 मीटर से 5 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए, कि 9 मीटर से 5 मीटर, 5 मीटर से 2 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए, 2 मीटर से 0 मीटर का एक स्लैब बना दीजिए। तो जो स्लैब जब कम हो जाएगा तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि इस सड़क पर जिन लोगों की दुकान है उनका भी वही रेट रहे, और अगर किसी गली में कोई पान की दुकान है उसका भी वही रेट रहे, तो ये गलत है ना। ये तो मार्केट है, यहाँ आप ज्यादा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मकानात सड़क पे नहीं है, गलियों में है, मऊ में तो ज्यादातर आबादी 5 फुट या 6 फुट की गली में है, 70 से लेके 80% तक आबादी उन गलियों में है और सब गरीब लोग हैं।
तो हमारी लड़ाई यही है। स्वकर प्रणाली लागू करने पर कोई आपत्ति हमको नहीं है, आप सब समझ लीजिए ना, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि स्लेब को बढ़ा दें और 9 मीटर को ले आवे 2 मीटर तक, ताकि हमारा 6 फुट वाली गलियों में जो लोग रहते हैं उनका रेट हम अपने हिसाब से रख सकें। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं, ना किसी बदगुमानी में आने की जरूरत है।